नर्मदा नदी के पास बसा नर्मदापुरम संभाग मध्य प्रदेश की राजनीति में खासा प्रभाव रखता है। 3 जिलों से बना इस संभाग में हमेशा से ही बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन 2023 के चुनाव में संभाग के सियासी समीकरण क्या बदलेंगे या फिर पुराने जैसे रहेंगे? आज नर्मदापुरम संभाग के सियासी गणित पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी समीकरण और आकलन से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए और समझिए। मतदान तो हो गया, 3 दिसंबर का इंतजार है, उससे पहले क्या क्या फैक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, देखिए। नर्मदापुरम संभाग 2008 में भोपाल संभाग से अलग होने के बाद इस संभाग को होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछले साल इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया। ऐतिहासिक अभिलेखों से इतर नर्मदापुरम संभाग का सियासी सफर भी काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि नर्मदापुरम संभाग को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और यहाँ की अधिकांश सीटों पर बीजेपी के विधायकों की संख्या ही ज्यादा रहती है। नर्मदापुरम संभाग की जनता इस बार किसका देगी साथ? इस संभाग में 3 जिले 11 विधानसभा सीटें। 2018 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटें बीजेपी के कब्जे में रहीं, जबकि कांग्रेस के पाले में 4 सीटें आईं। अब 2023 में यहाँ की जनता किसके साथ जाती है, ये देखना होगा। दावे दोनों पार्टियों के अपने हैं। 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। नर्मदापुरम संभाग हमेशा बीजेपी का गढ़ माना गया है, लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ ओवरऑल नुकसान उठाना पड़ा था। इस जिले की कुल 11 सीटों में से भाजपा के खाते में 7 तो कांग्रेस को 4 सीटें मिली, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें भाजपा के पास थीं और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी थी। वहीं इस बार 2023 के चुनाव में बीजेपी 2013 वाली परफॉर्मेंस करने की बात कर रही है, तो कांग्रेस 2018 से बेहतर करने का दम भर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो आम जनता में निराशा है और उसके खिलाफ जो वातावरण है, उससे साफ लग रहा है कि चुनाव जनता ने भारतीय जनता पार्टी को घर बैठाने के लिए लड़ा है। और निश्चित रूप से मान के चलिए, न सिर्फ होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग की बात करें, हम पूरे प्रदेश के अंदर एक तरह से माहौल है। और जहाँ तक ये नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल जिले में हैं जो 11 सीटें हैं, उसमें कम से कम 75% सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। देखिए, निश्चित रूप से 3 जिलों में से हमारे पास 11 में से 7 सीटें थी और इस बार जो हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, जो हमारी प्रदेश की जन कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी केंद्र की जन कल्याण की योजना है, उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है, लाड़ दिया है, प्यार दिया है, दुलार दिया है और निश्चित रूप से वह मत के रूप में, आशीर्वाद के रूप में जनता हमको देने वाली है। इस बार हम नर्मदापुरम में 11 में से 11 सीटें लेकर आने वाले हैं। एमपी के मध्य भारत और पुराने गोंडवाना क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मिलकर बना है नर्मदापुरम संभाग। इस संभाग में 3 जिले हैं, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। इन 3 जिलों में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इनमें से 3 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग और 2 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में नर्मदापुरम में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी कई और मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको हम नर्मदापुरम संभाग के आने वाले जिलों के बारे में बता देते हैं। आखिर नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं? नर्मदापुरम संभाग की जब बात होती है तो यहाँ पर 3 जिले आते हैं, जिसमें नर्मदापुरम है, बैतूल है और हरदा जिला है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से नतीजों के बारे में बात करते हैं 2018 की। 2018 में नर्मदापुरम संभाग की 11 सीटों पर क्या नतीजे रहे? साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नर्मदापुरम संभाग की 11 में से 10 सीटें जीतकर इस संभाग में अपना दबदबा विपक्ष को दिखाया था, यानी कांग्रेस को दिखाया था। 2018 के चुनाव में इस संभाग में बीजेपी को 11 में से 7 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने अपनी जीत का ग्राफ बढ़ाते हुए 1 सीट से सीधा 4 सीटों पर छलांग लगा ली थी। वहीं आपको बताते हैं कि नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कितना वोटिंग प्रतिशत रहा और किस जिले में कितना मतदान हुआ। हरदा की बात करें तो हरदा में बंपर वोटिंग हुई, 81.89%। नर्मदापुरम जिले में 81.85% मतदान हुआ। वहीं बैतूल की बात करें तो यहां पर 80.07% मतदान हुआ, यानी ओवरऑल मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
अब आपको बता देते हैं नर्मदापुरम संभाग की 11 सीटों पर कितना कितना मतदान हुआ। संभाग के नर्मदापुरम जिले में 4 विधानसभा आती हैं। नर्मदापुरम सीट पर 74.62% मतदान, सिवनी मालवा सीट पर 84.39% वोटिंग हुई, सुहागपुर में बम्पर 86.77% मतदान हुआ। पिपरिया की बात कर लेते हैं, पिपरिया सीट पर 84.40% मतदान दर्ज हुआ। वहीं बात अगर हम बैतूल जिले की करते हैं तो इस जिले में 5 विधानसभा आती हैं। बैतूल में 81.94% मतदान हुआ, आमला में 78.10 और मुल्ताई में 80.81% मतदान होता है। भैंसदेही की बात करते हैं, यहां पर मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की 84.49%। वहीं घोड़ा डोंगरी की बात करें तो यहां पर 83.97% मतदान हुआ, यानी यहां पर भी मतदाताओं खासा उत्साह देखने को मिला। संभाग के हरदा जिले से 2 विधानसभा आती हैं, जिसमें हरदा सीट पर 82.68% मतदान हुआ, टिमरनी सीट पर बम्पर 84.61% मतदान हुआ। अब दिग्गजों की बात कर लेते हैं, जिनकी साख इस बार के चुनाव में लगी हुई है। मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार बीजेपी ने काफी हद तक अपने सीनियर नेताओं पर ही भरोसा जताया है। होशंगाबाद सीट से बीजेपी ने अपने सीनियर विधायक सीतासरन शर्मा पर दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर उनके ही सगे भाई गिरजा शंकर शर्मा को टिकट दिया है। अब ऐसे में सीट पर भाई वर्सेस भाई के बीच मुकाबला हो गया है। संभाग की हरदा सीट से बीजेपी ने फिर कृषि मंत्री कमल पटेल पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने कमल पटेल के सामने तीसरी बार पूर्व विधायक डॉक्टर R.K. दोगने को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस सरकार में पीएचई मंत्री रहे सुखदेव पांसे एक बार फिर से मुल्ताई सीट से मैदान में हैं। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के चंद्रशेखर देशमुख से है। तो ये जो बड़े चेहरे हैं मैदान में, इनकी किस्मत तो यूं कैद हो चुकी है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले चर्चाओं का दौर है। समीकरण को लेकर चर्चा हो रही है, किसके पक्ष में इस बार हालात पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, जरा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ रहे हैं भोपाल से और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव। पहले बात करते हैं प्रमोद से। प्रमोद, नर्मदापुरम की बात आते ही हमें यह देखना होगा कि 2013 में जो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में रहा था उसमें थोड़ा सुधार कांग्रेस ने 18 में किया। 23 में मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे, पुराना रिकॉर्ड हावी रहेगा, या इस बार कुछ नया समीकरण निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, इस बार देखने वाली बात तो ये होगी कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो नर्मदा में किसको सियासी किनारा मिलता है। नर्मदापुरम में 3 जिलों में 11 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी का ग्राफ 18 में गिर गया था। कांग्रेस पार्टी जहां देखिए 2013 के नतीजों में 10-1 पर थी, बीजेपी 10 पर थी और कांग्रेस पार्टी 1 पर थी। 18 में कांग्रेस पार्टी सीधा 1 से 4 पर पहुंच जाती, यानी चौका देती है और ऐसा चौका मारती है कि सत्ता पे काबिज हो जाती है। बीजेपी इस बार वहां पर बड़ा टफ फाइट मानी जा रही है, क्योंकि बैतूल में आप देखेंगे तो वहां पर बहुत माहौल खराब हुआ है जिस तरीके से, और वहां पर कांग्रेस ने बड़ा कमबैक किया है। ऐसे ही कुछ हालात आप देखेंगे तो होशंगाबाद में, यानी जो अब नर्मदापुरम हो गया, वहां होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक और सीतासरन शर्मा जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उनके भाई को उनके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। तो कुल मिलाकर भाई वर्सेस भाई नजर आ रहा है। पूरे नर्मदापुरम ओवरऑल को देखा जाए तो कई दिग्गजों की साख दांव पर है। शिवराज सरकार के मिनिस्टर कृषि मंत्री है जो कमल पटेल, उनकी साख दांव पर है। दूसरी तरफ आप जाइए पीएचई मंत्री जो कमलनाथ सरकार में थे सुखदेव पांसे की साख दांव पर है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा की साख दांव पर है, चुनौती उनके भाई दे रहे। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा देखिए समस्या कहाँ है। बीजेपी के लिए समस्या है नर्मदा, क्योंकि नर्मदा में जिस तरीके से अवैध उत्खनन के आरोप लगते रहे, चाहे वो कमल पटेल का पत्र लिखना हो या कमलनाथ का आरोप लगाना हो कि बीजेपी सरकार में अवैध उत्खनन बढ़ा है। और कमोबेश हालात यही कमलनाथ सरकार में लगे थे, जब उनकी सरकार थी तब नर्मदा में अवैध उत्खनन जिस तरीके से हुआ। तो कुल मिलाकर अवैध उत्खनन को लेकर दोनों ही पार्टियां घिरी रही हैं। लेकिन ये बात सही है कि जिसको नर्मदा देखिए जो सियासी हमेशा से मुद्दा रही है और जिसको नर्मदा में किनारा मिलता है, यानी जिसकी नाव नर्मदा को पार कर लेती है, वो सत्ता तक काबिज हो जाता है। लेकिन ये ट्रेंड रहा है नर्मदापुरम संभाग का कि बीजेपी वहां पर हमेशा से लीड करती आई है। लेकिन ये बात भी सही है, ग्राफ गिरता आया। 13 में 10 थी, 10-1 था, लेकिन 18 में 7-4 हो गया। तो 23 में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बम्पर वोटिंग बीजेपी की टेंशन बढ़ाती नजर आ रही है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी के साथ। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, चेहरे या मुद्दे नर्मदापुरम में इस बार क्या ज्यादा प्रभावी रहेगा? सोमनाथ जी शांत हो जाएं। देखिए दिव्यांश जी,
नर्मदापुरम संभाग को हम लोग बेसिकली पॉलिटिकली अगर देखें तो हम भोपाल डिवीजन में ही मान के चलते हैं। ये शिवराज सिंह चौहान के इन्फ्लुएंस वाला क्षेत्र माना जाता है, नो डाउट। शिवराज सिंह चौहान बड़ा चेहरा है, हालांकि वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उनमें हो सीतासन शर्मा और उनके भाई गिरजाशंकर हो सकते हैं। एक चीज बड़ा देखने को मस्त दिखेगी, दोनों भाई जो जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जिंदगी भर काम करते रहे हो, आज इस चुनाव में दोनों भाई आमने सामने, यानी एक पक्ष कांग्रेस के साथ, एक परिवार का एक पक्ष कांग्रेस के साथ, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज दिखाती है। आपने देखा होगा कि वहां से कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के कुछ वर्कर सीतासन शर्मा के अगेंस्ट भी पार्टी हेडक्वार्टर्स पर बीजेपी पर विरोध करने आए थे कि इनको टिकट ना दिया जाए। तो एक फैक्टर ये, दूसरा उन्हीं के भाई का कांग्रेस से उतरना, क्या बीजेपी के लिए वो लाभदायक होगा, ये कहीं ना कहीं 3 तारीख को पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये बड़े झटके की बात भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है। हालांकि जो वहां के मंत्री हैं, वहां से हरदा से कमल पटेल, उनकी भी दाव साग पर लगी, इधर पांशे की भी दाव साग पर लगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो वो एरिया है जहां शिवराज सिंह चौहान का प्रभाव आदिवासी वोट और सामान्य वोट और ओबीसी वोट के बीच का मिक्स कल्चर है, ये कल्चर क्या दिखाता है इस पर भी डिपेंड करेगा कि आदिवासी बैतूल का कांग्रेस के साथ जाता है, बीजेपी के साथ जाता है। यानी कि जीत का जो आंकड़ा है दोनों पार्टी का, कहीं ना कहीं आदिवासी वोट के साथ साथ बड़े चेहरा शिवराज सिंह की इमेज पर भी डिपेंड करेगा। हालांकि ये कहीं ना कहीं जो नर्मदापुरम का एडजॉइनिंग एरिया है, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी उस पर भी उसके लीडर्स राव उदय प्रताप सिंह, चूंकि वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा के मेंबर भी हैं, हालांकि वो खुद ही अपने क्षेत्र में फंसे रहे। नरसिंहगढ़ से दूसरे बड़े लीडर यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद पटेल हैं और उनकी कम्युनिटी का भी वोट भी इधर है। तो कहा यह जा सकता है कि पटेल कम्युनिटी क्या नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में अपना कुछ इन्फ्लुएंस इन 2 बड़े लीडर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा देगा या नुकसान देगा, या कांग्रेस में कमलनाथ का अपना जोर चलेगा। कहा यह जा सकता है कि दोनों लीडर्स, ये चुनाव वहां दिखेगा तो कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान दिखेगा। हालांकि दोनों के ही सबऑर्डिनेट लीडर्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों या पार्टी वर्सेस पार्टी, ये चुनाव देखने को वहां मिल सकता है। ठीक है, भोपाल में मेरे सहयोगी प्रमोद मौजूद हैं। प्रमोद, आप तो कई मंत्रियों के रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, उनकी बेचैनियां भी देख रहे होंगे, तनाव भी देख रहे होंगे। जब जिक्र नर्मदापुरम का हो रहा है तो कृषि मंत्री कमल पटेल की बात करना भी जरूरी है। क्या नर्मदापुरम में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा खुद कृषि मंत्री की है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है नर्मदापुरम में, 18 में बीजेपी की सरकार क्यों चली गई थी? क्योंकि उनके अपने बागी हो गए थे। शायद मेरी बात से सत्यप्रकाश जी सहमत होंगे, बड़े सीनियर जानकार है, राजनीति को लंबे समय से कवर कर रहे हैं। आप देखेंगे 18 में कई ऐसे नाम है, अब चूंकि कुछ है, कुछ उनका स्वर्गवास हो गया, नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो इस कदर अड़चन बन गए थे 18 में कि सरकार चली गई थी और 1 से कांग्रेस पार्टी 4 पर आ गई। अब आप देखेंगे तो इस बार भी बहुत सारे, चाहे तो हरदा में कमल पटेल को जो फेस करना पड़ रहा है विरोधी, और ऐसे ही आप जाएंगे तो दूसरी और जो टिमरनी है वहां पर आप देखेंगे तो बहुत अपने विरोधी है। ऐसे ही कमोवेश हालात नर्मदापुरम में है। सीतासरन शर्मा अपने भाई से देखिए उनको फाइट भुगतनी पड़ रही है। बैतूल में जाएंगे तो बिल्कुल हालात ऐसे ही नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से यहाँ उतनी अड़चन है नहीं है, वो सेकंड बात है। लेकिन पहली बात तो ये कि बीजेपी के अपने इस कदर नाराज है, चाहे वो छोटे नेता हो या बड़े नेता जो नाराज होकर अगेंस्ट में खड़े हो गए और चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस कदर अड़चन बन रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी देखिए 4 से पार करती है तो आप समझ जाइए सीधे सत्ता में अड़चन बनेगी बीजेपी के लिए। और चूंकि बीजेपी के लिए बड़ी देखिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि 18 में उनकी सरकार चली गई थी, फिर कैसे आई है वो पता है। और इस बार कई दिग्गज नेताओं की साख दाव पर है, चाहे वो सांसद राव उदय प्रताप हो या फिर कृषि मंत्री कमल पटेल हो या दूसरे बड़े नेता। और ठीक है प्रमोद, मैं छोटा सवाल जरा सत्यप्रकाश जी से ले लेता हूं जल्दी से। सत्यप्रकाश, 2 लाइन में आंसर दे दीजिएगा। दल बदल नर्मदापुरम में फैक्टर रहेगा? अरे क्या बात कहा अविनाश, दिव्यांश जी, प्रमोद जी की बात को मैं एंडोर्स करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय ना केवल ग्वालियर चंबल रीजन बल्कि मध्य प्रदेश के हर रीजन में कहीं ना कहीं
अपने लीडर्स की जो नाराजगी है उस चैलेंज को फेस कर रही है। और ये पार्टी को क्या सीनियर लीडरशिप मोदी या अमित शाह मनाने में सफल रहे, ये रिजल्ट में दिखेगा। नहीं तो अगर जो पुरानी लीडरशिप है, पुरानी कैडर है, वो वहां पर भी नर्मदापुरम संभाग में भी है, वो नाराज है। कई लोग दूसरी पार्टी की तरफ चले गए हैं। मैं प्रमोद जी की बात से बिल्कुल अक्षरशः सहमत हूं और वाकई पार्टी को वहां भी वो सब चीजें देखने को मिलेगी जो अक्रॉस मध्य प्रदेश वो कई। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, हमारी टीम 360 डिग्री रिपोर्टिंग करती है और हर पहलू को सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे दिखाती भी है, बताती भी है और समझाती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद सत्यप्रकाश जी बातचीत के लिए और जानकारी देने के लिए।